आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी फैमिली को कैसे लाहौर से दुबई शिफ्ट किया और उसकी इमोशनल वैल्यू क्या है। माई प्रेपरेशन टू ब्रिंग माई फैमिली हेयर इन दुबई, माई ट्रेवल टू लाहौर, लाहौर अंदरून शहर में एक सुबह एंड आवर ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू दुबई। पाकिस्तान अपनी फैमिली को लेने जाने से पहले मुझे कुछ काम करने थे और वो काम करने मैं पहुंच गया लुलु सुपरमार्ट, which is located at Albersha 1 near Mall of the Emirates। अगली कहानी जानने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपकी इंकरेजमेंट की वजह से बना सकूं और इंफॉर्मेटिव ट्रैवल व्लॉग्स। आज बहुत गर्मी है। आज टेम्परेचर जो है वो 50 सेंटीग्रेड को टच किया है और लेकिन समहाउ मैं यहाँ पे आया, मैंने स्कूटी रिपेयर के लिए दी और मैंने सोचा कि यार चलो यहाँ तक पैदल ही आ जाते हैं, लेकिन हशर नशर हो गया। मेरे पास इस बार सिर्फ लोगों का सामान था वापस पाकिस्तान ले जाने के लिए। सामान ले जाने के लिए अमेरिकन टूरिस्ट का बैग परचेज किया। देन आई वेंट टू डे शॉपिंग सेंटर और वहाँ से मैंने कुछ चॉकलेट्स और गिफ्ट लिए। फिर मैं वहाँ से वापस अपने अपार्टमेंट में आ गया जो कि JBR में वाक़या था। यहाँ आके मैंने अपना सारा सामान पैक किया क्योंकि मुझे यहाँ से कल मूव करना था डिस्कवरी गार्डन्स, जहाँ मैंने अपनी फैमिली के लिए अपार्टमेंट लिया था। ये अपार्टमेंट छोड़ के जाने से पहले मैंने सारी सफाई की। हालांकि यहाँ पे जाने से पहले सफाई करवाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुझे दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ आप जहाँ पे भी रह के जाएं, एक अच्छी मिसाल कायम करके जाएं। और ये हमारा सामान पैक हो गया। आइए जाने से पहले आपको दिखाते हैं बालकनी का व्यू। ये बहुत खूबसूरत जगह थी, यहाँ पे बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। टुडे इज माय लास्ट डे एट दिस प्लेस। यहाँ पे रह के एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा। अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का करियर स्टार्ट किया इस जगह पे रह के। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रील्स बनाई और ये अच्छी खासी स्पेशियस जगह है और इसको यूटिलाइज किया अपने काम के लिए भी, अपने ऑफिस के काम के लिए भी और अपने इन्फ्लुएंसिंग के लिए भी। सीन ये है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ डिस्कवरी गार्डन्स। इट्स जस्ट 1 स्टेशन अवे फ्रॉम दिस प्लेस और उसके बाद आज सारी सेटलमेंट करूँगा अपनी, जाके सारे कबर्ड सेट करूँगा, अपने बेटे के लिए कुछ टॉयज लेके आऊँगा, डेफिनेटली बेगम के लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊँगा क्योंकि वो लोग यहाँ पे 5 महीने स्पेंड करने के बाद दोबारा इधर आ रहे हैं। ये जो दुनिया की रौनकें, रानाइयाँ, खुशियाँ, ये सब आप एक लिमिट तक अकेले इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपको लोगों को ऐड ऑन करना पड़ता है और वो लोग फिर आपकी फैमिली के रूप में हो, आपकी अपनी औलाद हो, आपकी अपनी बेगम हो, तो उनके साथ फिर आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं चीज़ों को। और अब हम 5 मिनट के फासले पे पहुंच जाएंगे डिस्कवरी गार्डन्स, जहां मेरा सामान पहुंचाने के लिए मेरे दोस्त अली ने मेरी हेल्प की। अब हम आ गए हैं उस स्टूडियो अपार्टमेंट में जो कि मैंने अपनी फैमिली के लिए लिया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की बालकनी का व्यू। इस बालकनी का व्यू कंपैरेटिवली बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ से आपको नजर आता है पूल व्यू। घर वापस जाने से पहले मैंने यहाँ पे जिम ज्वाइन किया और घर जाने से पहले एक्सरसाइज की। और अगले दिन मैं खुशी खुशी रवाना हो गया एयरपोर्ट की जानिब। नाउ मूविंग टूवर्ड्स माई फ्लाइट। या अल्लाह बचाइए, आज की फ्लाइट है। तो यहाँ पे जब भी आप इमिग्रेशन के लिए आते हैं तो बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे स्मार्ट गेट्स लगे हुए हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आई होप कि हमारे मुल्क में भी ये जल्दी वर्किंग में आ जाए। और इमिग्रेशन क्लियर करते ही मैं चला गया फूड कोर्ट एरिया में जो कि बहुत खूबसूरत बना हुआ था, जहाँ पे जाके मैंने फिक्स से ऑर्डर किया एक डाइट सैंडविच और एक स्पार्कलिंग वाटर। और यहाँ बैठ के मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ कंटेंट भी शूट किया। और अब हम रवाना हो गए लाहौर की जानिब। अल्लाह अल्लाह करके हम लाहौर पहुंच गए और वहां आते ही मेरे घर वालों ने मेरा बकरे की रान से इस्तकबाल किया। सुबह उठा, मौसम बहुत खूबसूरत था और मैंने अंदरून लाहौर जाने का प्लान बना लिया। फिर क्या था, हम सब दोस्त इकट्ठे हो गए वापदा टाउन से होते हुए मॉल रोड और ये पहुंच गए हम अंदरून लाहौर। पहले हमारा मूड था
कि हम फूड स्ट्रीट के किसी रूफटॉप रेस्टोरेंट पे जाके नाश्ते के साथ व्यू एंजॉय करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये कि सब रेस्टोरेंट्स ओपन होते थे सुबह 12 बजे। यहाँ पे भी हमने कुछ पिक्चर्स ली और वीडियोस बनाई। फिर अचानक हमें एक मुंडी लटकी हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था ओवर ईटिंग करने के बाद कोई उल्टियां कर रहा है। यहाँ पे एक टिकटॉकर भाई की रिक्वेस्ट के बाद उनके साथ वॉक की। हम लोग पहुंच गए बादशाही मस्जिद। वहां जाके कुछ खूबसूरत तस्वीरें बनाई और हमने प्लान किया कि चलते हैं जेदे की लस्सी पीने। वो तो आपने सुना ही होगा, जितना गलीज उतना लजीज। जैसे ही हम जेदे की दुकान पे पहुंचे और उसकी मिसाल ये देखें, आपके सामने है। ओ तेरी खैर, गलियों में बहता हुआ पानी। बड़ी मुश्किलों से ये नज़ारे देखने के बाद हम फिर भी लस्सी को गटक ही गए और फिर हम रवाना हो गए दिल्ली गेट की जानिब। वहां जाके हम निकाह वाली गली में गए। इस गली के बारे में कहते हैं कि अगर एक साइड से लड़का आ जाए और एक साइड से लड़की आ जाए तो उनके निकाह के अलावा कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन मजे की बात है कि निकाह से बचने के लिए इधर भी जा सकते हैं। ये देखिए। और फिर हमने सूरजन सिंह गली का विजिट किया। मेरा पहले भी बहुत दफा यहाँ पे वीडियो शूटिंग के काम की वजह से चक्कर लगा है, लेकिन इस दफा आई वॉज फीलिंग लाइक अ टूरिस्ट। और अगले दिन बड़े भारी दिल से अपनी फैमिली को अलविदा करके और बिजली के बिल का सदमा लेके हम रवाना हो गए एयरपोर्ट की जानिब। घर से 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज इब्राहिम बहुत एक्साइटेड था। फिर हमने अच्छे शहरियों की तरह लाइन में लग के इमिग्रेशन क्लियर करवाई और इमिग्रेशन क्लियर करवाते ही हमें पंजाबियों की तरह भूख लग गई। Where are you going? Yes, I want to go to Dubai. क्योंकि पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। अच्छा, वैसे एयरपोर्ट के रेट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली हर जगह ही हाई होते हैं। जब आप यहाँ बैठ के खाना शाना खाते हैं तो उसके कंपैरेटिवली रेट्स हाई होते हैं। उसकी रीज़न एक ये भी है कि यहाँ पे जो शॉप्स मिलती हैं और जो लेबर है यहाँ पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, शॉप्स के रेंट ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली यहाँ के रेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और इसलिए खाने की कॉस्ट और हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा होती है। एक बनाना शेक और एक रैप डील की कॉस्ट बनी 1400। We took 2 coffees and a sandwich। इसकी कॉस्ट बनी 3422 रुपीज। ट्रैवल अकेले करने का आपको मज़ा नहीं आता। इट डिपेंड्स कि आपका माइंड सेट क्या है। अब मुझे आता है मज़ा मेरी फैमिली साथ ट्रैवल करने का, क्योंकि जब आप अपनों के चेहरे पे खुशियाँ देखते हैं, उनको एंजॉय करता देखते हैं, आपको और बेहतर लगता है। खैर मुझे लोगों का तो पता नहीं, लेकिन समहाउ मुझे ये चीज़ें बहुत बेहतर लगती हैं। अभी हम दुबई जा रहे हैं और फर्दर मेरा प्लान ये है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं एमिरेट्स आईडी पे जिनका वीज़ा अलाउ है तो हम वहाँ पे विज़िट करें, जिसमें अर्मेनिया है, जॉर्जिया है, अज़रबैजान है। फ़िलहाल मेरा इनका प्लान है और बाय रोड ट्रिप का प्लान है मेरा मक्का मदीना का। सो लेट्स सी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर एंटरटेनमेंट। बोर्डिंग की लास्ट कॉल आने के बाद हम लोग एयरप्लेन की जानिब रवाना हो गए। Going towards the plane. What do you want? Where's my police car? वहाँ जाके फिर इब्राहिम ने शरारतें की। Now we are sitting in the plane and we are heading towards Dubai. And this kid is continuously playing. और थोड़े ही देर के बाद एयर ब्लू वालों ने खाना सर्व किया, जिसमें इब्राहिम को दिया किड्स मील। किड्स मील में चिकन बर्गर था, नगेट्स थे और एक जूस का डब्बा था। हमें सर्व किया गया बिरयानी, योगर्ट, डेजर्ट और वेजिटेबल्स। वापस जाते हुए विंडो सीट के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। ये क्लाउड्स मुख्तलिफ शेप में कोई ना कोई मुजस्मा बना रहे थे, बस उसको प्रेडिक्ट आपने खुद करना था। और 2.5 घंटे की फ्लाइट के बाद हम पहुंच गए दुबई। Finally we have reached back in Dubai. दुबई, जिसे हम कहते हैं ख्वाबों का शहर। यहाँ की एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे आके लोग रोजगार कमाते हैं और अपनी फैमिलियों का पेट पालते हैं। मेरे साथ इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ लाइफ इन दुबई, in which we will have various topics. So stay tuned और आप और आपकी फैमिली अल्लाह की अमान में।